कुंभ स्पेशल प्रोग्राम के तहत 100 स्पीच दिया जा रहा है, जिसके श्रवण से आपके तन मन की शुद्धि होगी और फिर उसके बाद आप राम कथा श्रवण के योग्य बनेंगे। राम कथा या भागवत कथा बहुत लोग सुनते हैं, पर उन पर असर इसलिए नहीं होता कि पहले वो उसके योग्य नहीं बनते। तो योग्यता ग्रहण करने के बाद यदि आप कथा सुनते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार है। तो पहला स्पीच हम आज से शुरू कर रहे हैं, जिसे आप श्रद्धापूर्वक सुने। जग माही ऐसे रहो जो अंबुज शर्माही, रहे नीर के आश्रय पैजल छुअत नाही। चरणदास कहते हैं ऐसा। चरणदास का कहना है कि संसार में कैसे रहना है हमें। तो जिस प्रकार कमल पानी में खिलता है, कीचड़ में खिलता है, मगर वो उससे अलग है। कमल के पत्ते के ऊपर न कीचड़ का प्रभाव है न पानी का प्रभाव है। खिलता है कीचड़ में, पानी में, मगर वो उससे अलग है। इसी प्रकार हमें संसार में रहना है। हम संसार में रहें मगर संसार का कोई प्रभाव हम पर न हो, हम संसार में आसक्त न हो। जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलता है मगर उसके ऊपर न कीचड़ है न पानी है। कमल के पत्ता के ऊपर यदि आप पानी लुढ़का भी देंगे तो मोती की तरह लुढ़क जाएगा, टिकेगा नहीं। वैसे ही हमें संसार में रहना है। संसार में रहकर संसार में आसक्त नहीं होना है। कमल का नाल जिस प्रकार कीचड़ में है, वैसे ही हमारा तन संसार में हो मगर मन संसार में नहीं हो। तन से हम भले संसार में रहें मगर मन से परमात्मा के चरणों में रहें, तो यह जीवन कमल के समान हुआ, यह कमलमत जीवन हुआ। मगर हम तन से भी संसार में रहते हैं, मन से भी संसार में रहते हैं, हमारा तन और मन दोनों संसार में है, यह कमल के विपरीत जीवन हुआ। तन भी संसार में, मन भी संसार में, तो यह जीवन सूअर का हुआ। क्योंकि सूअर गंदगी में रहता है और गंदगी में रहकर गंदगी से अलग नहीं रहता। वह गंदगी ही खाता है, गंदगी ही ओढ़ता है, गंदगी ही बिछाता है। यदि हम भी संसार में हैं और संसार से अलग नहीं है तो जीवन हमारा ये सूअर के समान हो गया। भले कोई कितना ही बड़ा पद पाले, प्रतिष्ठा पाले, पैसा कमा ले, मगर उसी में वो फंसा है, संसार में ही आसक्त है, तो वह जीवन जी रहा है सूअर का। जबकि जीवन जीना चाहिए कमल का। कमल के तरह जीवन यदि हम जिए तो हमारी ज़िंदगी की सार्थकता है। मगर तन मन दोनों से हम संसार में फंस गए, तन भी संसार में, मन भी संसार में, तो यह जीवन सूअर का हो गया। तो हम अपना जीवन कमल के समान बनाएं। जल में खिलता है कमल, कीचड़ में खिलता है कमल, मगर उसके ऊपर न जल का प्रभाव है न कीचड़ का प्रभाव है। हम भी संसार में रहें मगर संसार का हम पर कोई प्रभाव न हो। हमारा तन संसार में हो, मन संसार में न हो। मन जहाँ रहना चाहिए वहाँ रहे, तन भले संसार में रहे। तो यह तभी होगा जब हम अपने लिए नहीं, दूसरे के सेवा के लिए रहेंगे। जब सेवा के भाव से हम संसार में रहेंगे तो संसार में नहीं फंसेंगे। लेकिन हम तो अपने स्वार्थ में जीते हैं, इसलिए संसार में फंस जाते हैं। तो कोशिश करें कि हमारा जीवन कमल के समान हो, सूअर के समान नहीं। सूअर गंदगी में रहता है, गंदगी से उसे बहुत प्यार है, गंदगी को छोड़ता नहीं है, गंदगी ही खाता है। जहाँ देखिए सूअर मैला खाएगा, अच्छा चीज़ नहीं खाएगा। तो गंदगी में रहता है, गंदगी ही पसंद करता है, गंदगी से अलग नहीं है। वैसे ही यदि हम संसार में रहे, संसार ही पसंद करें, संसार से अलग ना हो, तो हमारा जीवन सूअर का हो गया। कितना ही बड़ा पद पा लें, कितना ही बड़ा खिलाड़ी बन जाए, कितना ही बड़ा कलाकार बन जाए, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? जीवन आप किसका जी रहे हैं ये देखिए। जीवन यदि आपका सूअर का है तो कोई धन्यवाद के पात्र आप नहीं हैं, आपका जीवन सफल नहीं है। जीवन की सफलता तो कमलवत जीवन जीने का है। संसार में रहें मगर संसार से अलग, यह जीवन कमल का है। और संसार में रहें और संसार से अलग नहीं है, संसार में फंसे हैं, तो यह जीवन सूअर का है। तन भले संसार में हो मगर मन संसार में न हो, इसकी फिक्र करें। मन को परमात्मा के ध्यान में लगाएं, तन से संसार की सेवा करें, तो यह जीवन आपका सफल है। यह कमल का जीवन हुआ। तो इस प्रकार हमें जीवन जीना है। सीताराम सीताराम। स्पीच नंबर 1 ख़त्म हुआ। 100 स्पीच सुनना है। 5-10 मिनट की ये स्पीच होंगी। इसके बाद आपका
ज्ञान की ग्रंथि खुल जाएगी, फिर आप राम कथा के योग हो जाएंगे। सीताराम।